रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब्दुल्ला ताहिर जिनका लाहौर गुलबर्ग में दिन दिहाड़े कत्ल हुआ, ये सारी हकीकत क्या है, कौन था इन सारे मामले के पीछे? मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी नईम मुस्तफ़ा साहब। मुझे बताइएगा अब्दुल्ला ताहिर कौन है? मतलब इतना बड़ा जनाजा, ओकाड़े की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा उसको कंसिडर किया जा रहा है, इस बारे में क्या राय आपकी? जनाजा बड़ा होना अवामी पजीराई है, मकबूलियत है, लेकिन उससे बढ़ के वो पाकिस्तान के चंद अमीरों की फहरिस्त तैयार की जाए तो उनमें से 10 पहले जो होंगे उनमें आएगा वो। ऐसा शख्स था, चंद सालों में अमीर हुआ, बहुत मेहनत की उस शख्स ने, और अवामी पजीराई इतनी थी उसकी कि जिस वक्त आपने कहा जनाजा 3 दिन बाद हुआ ना, जिस वक्त ये कत्ल की इत्तला सोशल मीडिया पे चली है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आई थी अभी, सोशल मीडिया पे इत्तला चली तो 10 बसें और दर्जनों गाड़ियाँ उस मुतासरा क्लिनिक में जहाँ मकतल था इसका, वहाँ पहुँच गई। हज़ारों की तादाद में लोग थे, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट हो गया, ऐसी सूरत हाल थी। एक बात तो ये। दूसरा ये है कि पंजाब में जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं रेत के, उसे उनकी ज़बान में पंदी कहते हैं। पंदी का नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टर था, सबसे बड़ा ठेकेदार पंदी का, जिसने अपने सब कॉन्ट्रैक्टर सैकड़ों रखे थे आगे सब। अब आप पंदी समझे क्या है? लोग कहते हैं जी कि दरिया में, समंदर में, उसके किनारे जब झाल आती है पानी की तो वापस चला जाए पानी तो वो जो मट्टी रेत बच जाती है। अब वो सिस्टम नहीं है, ये तो 2000 से पहले था। अब ये सैंड ब्लास्टिंग होती है। अच्छा, सैंड ब्लास्टिंग कहते हैं कि रेत की खुदाई करके निकाली जाती है। अच्छा। और जो मशीन सैंड ब्लास्ट करती है उसकी कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए है। 20 मशीनें थी इनके पास सैंड ब्लास्टिंग। पंजाब में शायद 1-2 के पास होंगी, जो लोग किराए पे हासिल करके और सैंड ब्लास्टिंग करते हैं, निकालते हैं। ये खुद नहीं करते थे, ठेका लेते थे गवर्नमेंट से, आगे सबलेट करते थे। और ठेके की नौयत क्या थी कि जिस दिन इनका जनाजा नहीं हुआ, अभी कत्ल और जनाजे के दरमियान में पोस्टमार्टम होने वाला था, तो इनके ब्रदर इन लॉ जो हैं, इनके साले, उस दिन उन्होंने उस दिन भी 80 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। उस दिन साइन किया है जिस दिन डेड बॉडी इनकी पड़ी हुई थी। 2 बातें। तीसरी बात, मतलब उनके जाने के बाद काम चल रहा है? नहीं, ये तो जाहिर है, कारोबार ज़िंदगी है, मुतल होता है फिर शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये समझ लें कि पंजाब में 2 ठेके, एक टोल प्लाजे का, एक पंदी का, कोई आम शख्स नहीं लेता। इसके लिए बाअसर होना ज़रूरी है, इन्फ्लुएंस आपका होना चाहिए, दौलतमंद होना ज़रूरी है, 2, तीसरा ताकतवर होना ज़रूरी है। अच्छा, इतने दौलतमंद थे, इतने ताकतवर थे, इतने इन्फ्लुएंशियल थे, तो उनके गार्ड्स क्यों नहीं थे उनके साथ? गार्ड क्यों नहीं रखे उन्होंने? ये इतना पैसा। सुन लें, ये मैं आखिरी बात आपको पहले बता रहा हूँ आपके सवाल के जवाब में, वो हनी ट्रैप हो गए। वो हनी ट्रैप हुआ है या जो उनका ड्राइवर का ड्राइवर कत्ल की वजह मनसूबाबंदी हनी ट्रैप है। बड़ी मनसूबाबंदी के तहत उनके मुखालफिन ने कत्ल किया। जिस शख्स का नाम गुजरांवाले के बट का लिया जा रहा है, जमान बट, वो मुल्क से बाहर है। उसने, उसकी ऑडियो रिलीज़ हुई है, अभी वायरल हुई है चंद दिनों में, 4-5 दिनों में। अच्छा। उसमें उसने कहा कि अगर चौधरी कहते थे, अगर चौधरी ने, अब्दुल्ला ताहिर चौधरी पूरा नाम था, रही थे, उसने कहा जी अगर इन्होंने नारोवाल का रुख किया तो सबक सिखा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इस तरह की जुमले धमकियां में। ये उधर का कोई ठेका ना ले रेत का। जहाँ जहाँ से दरिया गुजरता है, बॉर्डर बेल्ट कहते हैं उसको, बॉर्डर बेल्ट जितनी है दरिया की, वो सारी की सारी जो है ना, वहाँ से रेत निकलने के ठेके दिए जाते हैं। सारे के सारे इनके पास थे। अब्दुल्ला ताहिर साहब, अब्दुल्ला ताहिर पहले उसको सबलेट करते थे ठेका। तनाज़ा हो गया कारोबारी, तनाज़े के बाद जो है वो मुखालिफत में आ गए, और मुखालफत में उसे नारोवाल ग्रुप कहते हैं, उस नारोवाल ग्रुप ने इनको थ्रेट किए। लेकिन ये इनका एक जुमला सुन लें, ये कहते थे कि मेरी हवेली का दरवाज़ा, मेरे घर का दरवाज़ा किसी आम शहरी के लिए भी बंद नहीं होगा। बहुत जुर्रतमंद था, डेरेदार था, और डेरा भी ऐसा था कि जहाँ हर वक्त सैकड़ों लोग मौजूद होते थे। अब एक और बात सुन लें, पाकिस्तान में चंद बड़े फार्म हाउसेज़ हैं, उनकी फहरिस्त तैयार की जाए तो पहले 10 में इनके फार्म हाउस का नाम भी आता है। वहाँ कैटल फार्म भी है, स्टड फार्म भी है, घोड़े का फार्म भी है,
स्विमिंग पूल भी है आम बंदों के लिए। मैं देख के आया हूँ, बिल्कुल। देखा, जी 85 एकड़ पे है, बिल्कुल है, बहुत बड़ा। ठीक है, और 85 ही घोड़े हैं इनके पास। ये बातें मैं बता रहा हूँ जो आम बंदे को नहीं पता इस बात का। 85 घोड़े, ये मेरी तहकीक है 3 दिन में। 85 घोड़े हैं इनके पास, और वो नस्ली घोड़े हैं जो पाकिस्तान में कम लोगों के पास। इनकी वालदा ने मुकदमा दर्ज कराया, तारिक ब्लॉक गार्डन टाउन लाहौर में रहते हैं, बड़ा घर है वहाँ। दर्ज कराया मुकदमा कि मेरे बेटे के कमर में तकलीफ़ थी, टांग में भी तकलीफ़ थी। फिजियोथेरापी के लिए हम गालिब मार्केट के इलाके में क्लिनिक पे गए। वहाँ 2 अफराद पहले आए, 3 बाद में आए, 5 लोग अंदर दाखिल हुए और आके उन्होंने पहले बड़के मारी, धमकियाँ दी और डायरेक्ट फायरिंग की। मेरे बेटे को 2 गोलियाँ लगी, वहीं वो फौत हो गई। ये है इतनी FIR। मुझे बहुत दुख हुआ, मकतूल की जो बेटी है जो बाहर से आई, ज़ेरे तालीम है बाहर, बिल्कुल यूके में, उसने बड़ा खौफनाक ना हो पड़ा है अपने बाप का, और जो उसने अपील की है ना उसमें मेरा बड़ा दिल दुखा है। उनके घर वालों का ये कहना है, मुतासरीन का, कि हम रेड वारंट हासिल करेंगे, भले जितने मर्जी पैसे खर्च हों, और इंटरपोल के ज़रिए उस कातिल को जो मरकज़ी मुलज़िम है बाहर है, पहले किसी ने लंदन कहा, फिर दुबई कहा, अब वो कहते हैं कि अरब अमारात में से किसी एक जगह, जहाँ भी हम वहाँ से पाकिस्तान लाएंगे। कहा जा रहा है US से, जहाँ भी है। मैंने आपसे कहा जी मुख्तलिफ। अब हुआ क्या है, अब आप ये बात देखें। मैंने कहा मनसूबाबंदी के तहत कत्ल हुआ है, 3 से 4 माह की मनसूबाबंदी है। एक खातून, उसका ड्राइवर है असगर, मकतूल का 20 से 22 साल से उनके साथ है, एतबारी है। बिल्कुल। अब ये दानिस्ता किया उसने, मुखबरी की, या रूटीन में हो गया, गफलत में होता है। उसके साथ एक खातून लगाई गई, मतलब वो 45 साल का है ऑलमोस्ट, असगर 40-45 साल का। इस उम्र में अगर खातून किसी के साथ अटैच हो जाए ना, तो वो छलांगे मारता है छत तक। मैं आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ। कोई टिकटॉक से दोस्ती हुई उनकी? नहीं, टिकटॉक से दोस्ती करवाई गई, करवाई गई, ट्रैप था। हनी ट्रैप, वही बता रहा हूँ, हनी ट्रैप के जरिए 3-4 माह पहले दोस्ती होती है, उससे ताल्लुक होता है, यूँ है मैं फ़लान है, मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, और चौधरी साहब हर बात जो गुफ्तगू सामने आई है उसके मोबाइल के ज़रिए। 4 मोबाइल पुलिस ने कब्जे में लिए थे, एक उनकी वालदा का, एक मकतूल का, एक मकतूल के गनमैन का, और चौथा ड्राइवर का। चौथे से सारा अनर्थ हुआ है। उसमें 3-4 माह से खातून इससे राब्ते में है। ये खातून को बढ़ के मारता था अपनी बड़ाई दिखाने के लिए, बज़ाहिर ये लग रहा है, मैंने गुफ्तगू वो रिकॉर्डिंग सुनी है। उसमें कहता है जी कि मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, चौधरी साहब साथ हैं, चौधरी साहब मैंने फलान का छोड़ दिया, चौधरी साहब फलान छोड़ दिया। जिस दिन ये वाक़या होता है पुलिस इसको पकड़ लेती है, डर जाता है, पकड़ती नहीं, मैं हिरासत में लेती है, पूछती भी क्या हुआ। उन्होंने कहा मैं तो जनाब गड्डी खड़ी करके बहुत दूर चले गया था। वो CCTV फुटेज निकलती है तो एक गाड़ी के अंदर बैठा मोबाइल से खेल रहा है, इससे शक गुजरता है, पुलिस मोबाइल लेती है, फोरेंसिक करता है, फोरेंसिक करने के बाद उसके बाद मोबाइल में बात आती है कि ये आखिरी वक्त एक वीडियो कॉल कर रहा है। किसको कर रहा है? खातून को कर रहा है। पुलिस खातून के घर जाती है, खातून का पता लगता है कि खातून से ये 4 माह से राब्ते में है। CDR निकल आता है। 4 माह से राब्ते के बाद जो है ना, वो ये कहते हैं कि ये अंदर बैठा आखिरी गुफ्तगू। आप ये समझ लें कि ये जो जिस तरह जहाज़ में वो होता है ना ब्लैक बॉक्स, बिल्कुल ये उस स्टाइल का हनी ट्रैप में काम हुआ। उन्होंने कहा जी कि देखें इसको, उसका रिकॉर्डिंग निकाली तो वो मोबाइल दिखा रहा है, देखो मैं चौधरी से गड्डी बैठा हुआ, चौधरी साहब अंदर गए ने क्लिनिक थे, और फिजियोथेरापी करानी, घंटा 2 लग रहा है। अब उसमें इसने नहीं कहा कि आंटी यानी इसकी वालदा साथ है, अच्छा ये नहीं कहा, सफ़िया अख्तर। उन्होंने मुदैया जो है उन्होंने कहा जी वो अंदर ने चौधरी साहब तो मैं बाहर बैठा हूँ, आज तक गनमैन, ये जुमला कहा है, आज तक गनमैन भी नहीं है नाल, तो मैं गनमैन भी कहा तो मैं बड़ा बिजी हाँ, तो फिर तुहाडे नाल गल होएगी। इस तरह गुफ्तगू उसने की, उससे ये काबू आया। ये इनडायरेक्ट हनी ट्रैप हुआ ये कत्ल का। ड्राइवर को नहीं पता था? ड्राइवर ने, मैं समझता हूँ दानिस्ता किया है, मेरा ज़ाती अंदाज़ा है, अभी तफ्तीश के बाद बात सामने आएगी, मैं आपको रिज़ल्ट पहले दे रहा हूँ। ये उसने दानिस्ता किया है और उसके साथ लगाया गया था। और ये इतना नासमझ नहीं है जो 22 साल से एक बहुत दुश्मनदार, बड़ा दुश्मनदार दौलतमंद था ना, उसके साथ अटैच है ड्राइवर के तौर पर। अब ये ज़माना आ गया है कि लोग कहते हैं कि यार आपके करीब भी जो शख्स बैठा है उसके सामने भी कोई ऐसी गुफ्तगू ना करो। 22 साल से इतबारी था, हर वक्त साथ रहता था। अब लोगों ने गनमैनों के लिए पीछे डाले निकाल ली है लहरा कि पीछे चलें भाई, गनमैन को मैंने सुनी हमारी बात। तो इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते अब्दुल्ला ताहिर चौधरी साहब कि वो इसको साथ रखते थे और ये मुखबरी करेगा। लेकिन उसने मुखबरी, ये जुमला जो है ना ख़तरनाक है। पहली बात तो तजाद बयानी कि मैं जनाब अंदर ही नहीं हूँ गाड़ी के, मैं तो दूर बैठा था ज़रा, ये उसने कहा। पुलिस को शक गुजरा, देखा वीडियो में अंदर बैठा है।
उसने क्यों कहा, पहली बात। दूसरी बात है ये बात कहना कि चॉइसा दे नाल ते गनमैन भी कोई नहीं, मैं कल्ला ही हाँ, अज मैं गनमैन भी हाँ, मैं ड्राइवर हाँ, सारा कुछ मैं ही हाँ।